हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उस साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक, देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1900 रुपये और हानि दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 5% का नुकसान होता है, यानी हानि दिया है 5%। सबसे पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक, कि उस साड़ी को कितने रुपए में ख़रीदा गया था। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी साड़ी को 1900 रुपये में बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है। ठीक, आगे आपसे कह रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए उस साड़ी को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो साड़ी को जब 1900 रुपये में बेचा गया तो 5% का हानि हुआ। हम ज्ञात कर लेंगे कि साड़ी को कितने रुपए में ख़रीदा गया था, तो 1900 गुणे में 100 कर लेंगे, बटे में 5% का हानि है, 100 में से 5 घटाकर 95 कर लेंगे। ठीक, उसी फार्मूले से निकालेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत। यहाँ पर हानि है इसलिए हानि प्रतिशत। ठीक, इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य आ जाएगा 19 पंचे 95 और 5 से काट लेंगे इसे, यहाँ बचेगा 100। ठीक, 5 से काट लेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी आ गया 2000 रुपये। 2000 रुपये उस साड़ी का क्या आ गया, क्रय मूल्य। जिस साड़ी को 1900 रुपये में बेचा गया 5% की हानि पर, उस साड़ी को ख़रीदा गया था कितने में, 2000 रुपये में। अब आपसे कह रहा है कि इस पर 15% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो साड़ी को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। फिर से फार्मूला लगा देंगे। क्रय मूल्य हो गया आपका मालूम चल गया 2000 रुपये, इस पर 15% का लाभ लेना है तो 115% हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो काट लेंगे, 115 से 20 में गुणा करा देंगे। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 1 कम 2 1 3 और ये हो जाएगा 2, यानी 2300 रुपये। ये आ गया विक्रय मूल्य। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है तो आपसे कह रहा है कि हानि का मान क्या है। ठीक, 1875 रुपये। 1875 रुपये में क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 1875 रुपये में 1875 रुपये की एक वस्तु बेच रहा है, 1875 रुपये की एक वस्तु बेच रहा है। ठीक, 2 वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेच रहा है, यानी 2 वस्तु को बेच रहा है। एक को 1875 रुपये में, अगली को भी 1875 रुपये में। ठीक, तो दोनों वस्तुओं का कुल मिलाकर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक, 1875 प्लस 1875। ठीक, जोड़ लेंगे तो ये 5 5 10, 7 7 14 1 15 हो जाएगा, और 8 8 16 1 17 और 1 1 2 1 3, यानी 3750 रुपये में दोनों वस्तुओं को बेच रहा है। लेकिन 1850 पहली वस्तु को जब वो 1875 रुपये में बेचा तो उसे 25% का क्या हो गया, लाभ हुआ। दूसरी वस्तु को जब 1875 रुपये में बेचा तो उस पर 25% की हानि हो गई। ठीक, आपसे पूछ रहा है ऐसा पूरे सौदे में उसको कुल कितने रुपए का नुकसान होगा। तो पहले हम ये पता कर लें कि जो पहली वस्तु को 1875 रुपये में बेचा है 25% का जिसमें लाभ हुआ है, इस वस्तु को ख़रीदा कितने में था। ठीक, तो वही फार्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, यानी 1875 रुपये में जिस वस्तु को बेचा है इस पर 25% का लाभ हुआ है तो ये 125 हो जाएगा। ये आ गया क्रय मूल्य, यानी पहली वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा था। तो इसको काट लेंगे। ठीक, देखिए 25 5 हो जाएगा, यहाँ 25 चौका 100, 5 से इसे काट लेंगे तो ये 5 3 15 आ जाएगा, 6 7 67 हो गया। यहाँ देखिए 5 3 15, 3 6 7 3 7 37 हो जाएगा। अब 5 7 35, 36 37, 5 हम 25,
4 से करा लेंगे गुणा तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 और 4 तियाई 12 और 13 14। 1400 रुपये आ गया पहली वस्तु, यानी पहली वस्तु को जिसको 1875 रुपये में बेचा है, 25% का लाभ कमाया है, उस वस्तु को ख़रीदा है कितने में? 1400 रुपये में। ठीक, दूसरी वस्तु को 1875 रुपये में बेचा है, लेकिन इस पर इसे 25% का हानि हुआ है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे उसी फार्मूले से, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत से। 1875 गुणे 100 बटे के आ जाएगा 75 के, क्योंकि यहाँ 25% की हानि हुई है तो 100 में से घटा लेंगे। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 से इसे काट लेंगे तो 3 छक्का 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 पूरा करा लेंगे। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 छः 24, 1 25। यानी दूसरी वस्तु, पहली वस्तु को 1400 रुपये में ख़रीदा हुआ है, दूसरी वस्तु को कितने में ख़रीदा है? 2500 रुपये। अब देखिए कुल मिलाकर दोनों वस्तुओं को कुल कितने रुपए में ख़रीदा हुआ है, यानी कितना रुपया क्रय मूल्य हुआ है? 2500 ये 1400 ये, टोटल मिलाकर 3900 रुपये खर्च हुए हैं। ठीक, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 3900 रुपये है और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 3750 रुपये ख़रीदा गया है। दोनों वस्तु को मिलाकर, एक को 2500 में एक को 1400 में, दोनों वस्तु को मिलाकर 3900 रुपये में ख़रीदा गया और दोनों वस्तुओं को बेचा गया कितने में? 3750 रुपये में। तो नुकसान कितने रुपए का हुआ? 3750, 3800, 3900, यानी 150 रुपये का क्या हुआ? नुकसान हुआ। यही आपसे पूछा जा रहा था कि कुल हानि कितना हुआ, तो 150 रुपये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा गया। ठीक, एक टेप रिकॉर्डर है 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा गया है, तो ख़रीदा गया था कितने में? 935 रुपये में बेचा गया 10% के लाभ पर, तो 110 हो जाएगा। ठीक, ये टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य निकल जाएगा उसी फार्मूले पर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। ठीक, तो यहाँ से विक्रय मूल्य देखिए 935, क्रय मूल्य निकालना है, लाभ प्रतिशत है 10% लाभ पर बेचा गया, तो 110 बटे 100, ये गुणे 100 बटे में 110 आ जाएगा। ठीक, इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 11 8 88 हो गया और 11 पचे 55, यानी 850 रुपये में उस टेप रिकॉर्डर को क्या किया गया है? ख़रीदा गया है। ये इसका क्रय मूल्य आ गया, या सीपी कास्ट प्राइस आ गया। ठीक, यानी टेप रिकॉर्डर जिसको 935 रुपये में बेचा गया 10% के लाभ पर, उसे ख़रीदा गया है 850 रुपये में। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह 835 रुपये में बेचा गया होता, ठीक, तो वास्तविक हानि कितना होती? 850 रुपये में ख़रीदा गया है, यदि उसे 835 रुपये में बेचा गया होता तो कितने रुपए का? 35 5 40 10 50, यानी 15 रुपये की क्या हो जाती? हानि हो जाती, घाटा लग जाता। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 80 रुपये। ठीक, हानि कह रहा है कि 20% की हो रही है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि हो रही है। हम पहले ये पता कर लें कि उस 90 कलम को वो कितने रुपए में ख़रीदा था। ठीक, तो विक्रय मूल्य 80 है, गुणे में कर लेंगे 100, बटे में हानि प्रतिशत 20 है, तो 80 में 100 में से घटा कर लिख देंगे, ये हो गया 100 रुपये, यानी ये आ गया क्रय मूल्य या सीपी कास्ट प्राइस आ गया। ठीक, 90 कलम का जो क्रय मूल्य है वो आ गया 100 रुपये। उसी फार्मूले से लगाएंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत से। ठीक, देखिए व्यक्ति 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि हुई। कहने का अर्थ ये हुआ कि 90 कलम को उस व्यक्ति ने 100 रुपये में ख़रीदा था। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का यदि लाभ लेना है तो उस 90 कलम को का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 100 रुपये में ख़रीदा है, 20% का लाभ चाहिए तो 120 रुपये सीधे हो जाएगा, यानी उस 90 कलम को 120 रुपये में बेच दे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप फार्मूले पर लिख लेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? क्रय मूल्य है 100 रुपये,
आपसे कह रहा है लाभ प्रतिशत 20%, तो 120 हो जाएगा, बटे में 100 कट गया, 120 रुपये आ गया। ठीक, यानी 120 रुपये में उस कलम को बेचा जाना चाहिए, तो 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपये में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। देखिए 500 किलोग्राम कपास कितना है, 500 किलोग्राम, इसको खरीदा गया है क्रय मूल्य कितने रुपए में, 9,000 रुपये में। ठीक, बारिश के कारण कपास का 10% भाग खराब हो गया, बचा कितना, 90%। तो या तो आप 500 का 10% निकाल कर घटा दें, ठीक, 2 जीरो कट गए, 50 घटा दें 500 में, तो हमें मालूम हो जाएगा 450 किलोग्राम बचा है। या आप 500 का सीधा निकाल लें, 10% खराब हुआ है तो बचा है कितना, 90% बचा है। डबल जीरो कट गया, 5 9 45, यानी 450 किलोग्राम कपास अभी बचा है। यानी अब कपास जो है कितना बचा हुआ है, 450 किलोग्राम। यहाँ शेष लिख देते हैं, शेष कपास। ठीक, यानी 10% जो कपास है वो ख़राब हो गया बारिश के कारण, यानी 50 केजी खराब हो गया, बचा कितना, 450 केजी। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना चाहिए। उस व्यापारी को 10% का लाभ कमाना है। ठीक, तो 10% का लाभ कमाना है, खरीदा है, क्रय मूल्य किया है कितने में, 9,000 रुपये में। यदि उसे 10% का लाभ चाहिए तो बेचेगा कितने में, यानी विक्रय मूल्य बराबर कर लेंगे क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। 10% लाभ चाहिए तो 110। ठीक, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो 9,000 रुपये का कपास खरीदा है उसका अगर हम 110% निकाल लें, ये 2 जीरो कट गए, 11 9 99 आ गया। ठीक, और एक ये 2 जीरो, यानी 9,900 रुपये विक्रय मूल्य। यदि व्यापारी जो 9,000 रुपये क्रय कर खरीदा हुआ है 500 किलोग्राम कपास को, जिसमें से बारिश के कारण 50 किलोग्राम कपास जो है वो बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया है, बचा है 450 केजी कपास। यदि व्यापारी 9,900 रुपये में 450 केजी कपास को बेच देता है, ठीक, तो उस व्यापारी को 10% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। किस दर पर पूछ रहा है, यानी कितना रुपए प्रति केजी, तो टोटल रुपया कितना है, 9,900, अब बटे में टोटल कपास की मात्रा कितनी है, 450। ठीक, ये आ जाएगा कि प्रति केजी, यानी कपास की जो दर है कितने रुपए प्रति केजी, प्रति किलो के हिसाब से बेची जानी चाहिए। तो 0 से 0 कट लेंगे, 45 दूना हो गया 90, 45 दूना 90, यानी 22 रुपये प्रति केजी। देखिए कुल रुपए में कुल क्वांटिटी से हम भाग दे लेंगे। ठीक, जैसे यदि हम आपसे कहें कि 200 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी मिलती है, ठीक, यानी 200 रुपया, कुल रुपया कितना है, 200, चीनी की क्वांटिटी कितना है, 20 किलोग्राम। 200 रुपये में 20 किलो चीनी मिलती है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, तो आप कुल रुपये में कुल क्वांटिटी से भाग दे लेंगे, 0 0 कट गया, 2 धाम 20, तो आप कहेंगे 10 रुपया प्रति केजी, यानी 10 रुपया प्रति केजी चीनी का मूल्य है, तभी तो आपको 200 रुपये में 20 केजी चीनी मिली। ठीक, 10 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य है, 20 किलो चीनी आपको लेना है, तो 20 दाम 200 रुपये आपको देना होगा। 9,900 रुपये आपको चाहिए, तब आपको 10% का क्या होगा, लाभ होगा। और शेष कपास की मात्रा 450 केजी है, तो कुल रुपये में आप कपास की मात्रा से भाग कर देंगे क्वांटिटी से, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि प्रति केजी कपास का दाम क्या होना चाहिए, तो 22 रुपये प्रति केजी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपया है, ठीक है, उसे 15% के लाभ पर बेचा गया। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 3600 रुपया, ठीक, 3600 रुपये में उस वस्तु को खरीदा गया है, क्रय किया गया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपये, कहा जा रहा है आगे कि उसे 15% के लाभ पर बेचा गया है, तो कितने रुपए में बेचा गया है ये हम निकाल लेते हैं। 3600 रुपये का 115%, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत, सदाबहार फार्मूला। यहाँ से बटे 100 कर लें, दोनों से 0 कट गया ये, ठीक,
36 गुणे 115 ही लिख देते हैं। आप गुणा कर लिख सकते हैं अथवा ऐसे ही लिख देते हैं। ये सेलिंग प्राइस है, बेचा गया है, क्योंकि आगे जो है क्वेश्चन कह रहा है उसमें ये कट जाएगा। ठीक, कह रहा है कि यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया होता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए, अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। अंकित मूल्य देखिए, इसको ऐसे इसलिए रहने दिए हैं, कट जाएगा, ठीक है, नहीं तो हम बाद में गुणा करा लेंगे। ठीक, अंकित मूल्य मान लेंगे 100 रुपया, हमें अंकित मूल्य नहीं मालूम है। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि एक वस्तु को, ठीक, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपया है, उसे 15% के लाभ पर बेचा गया है। तो कितने में बेचा गया है? 36 गुणे 115। आगे आपसे कह रहा है कि यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया होता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक, छूट किस पर दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर। क्यों? क्योंकि यदि क्रय मूल्य पर छूट दे दिया जाएगा तो हानि हो जाएगी, घाटा हो जाएगा। यहाँ पर लाभ हुआ है, अंकित मूल्य नहीं मालूम, हम मान लेंगे कि माना अंकित मूल्य 100 रुपया है। ठीक, और इसी 100 रुपया, इसी अंकित मूल्य पर क्या किया गया है? 8% की छूट दिया गया है। 8% की छूट दिया गया तो आपसे कितना लिया गया? 92%। तो यक्स का 92% बराबर कर लेंगे, यक्स का 92% इतना रुपया आपसे लिया गया तब वस्तु को बेचा गया। और विक्रय मूल्य कितना है? 36 गुणे 115। तो 36 गुणे 115 यानी अंकित मूल्य पर जो 8% का आपसे छूट देकर जो आपसे बैलेंस लिया गया, ठीक, वो कितना लिया गया? 36 गुणे 115। अंकित मूल्य पर 8% की छूट दिया गया तो आपसे पैसा कितना लिया गया? यक्स का 92%। 92% आपसे लिया गया और उसका मूल्य कितना है? 36 गुणे 115। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 36 गुणे 115 बटे में आ जाएगा, गुणे में 100 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 92। भाग दे लेंगे 3 से, 4 से भाग दे लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12 हो जाएगा। ये 4 9 36 सीधा कर लेते हैं। 23 देखिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 से 11, ये आ गया 5, 5 9 45, 45 के आगे डबल 0 यानी 4500 या 4500 यक्स का मान आ गया। यक्स आप क्या माने हैं? अंकित मूल्य। ठीक, यानी उसको छापा गया था, प्रिंट किया गया था, अंकित मूल्य उसको कितना रखा गया था? 4500 रुपये। देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपये है, इसे 15% के लाभ पर बेच दिया गया। कितने में बेचा गया? 3600 का 115% निकाल लिए तो 36 गुणे 115 आ गया। एसपी इसका सेलिंग प्राइस आ गया, इतने रुपये में से बेचा गया। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया होता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य आप मान लिए यक्स। ठीक, अंकित मूल्य पर क्या किया गया? 8% की छूट दे दिया गया। आपसे लिया कितना गया? 92% लिया गया। और जो लिया गया वो रुपए में कितना है? 36 गुणे 115 है। इतने रुपए में ही तो बेचा गया है। यक्स आप सॉल्व कर लिए, आ गया 4500 रुपये, यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था, ठीक, वो कितना रुपया था? 4500 रुपया था। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।